अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी का जूस, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक किस तरीके से बनाया जाता है और इसका बनाने का तरीका क्या है। और इतना ठंडा और मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसे इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल किस्म की चीज़ है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं आपने इस वीडियो को एंड तक देखने, ताकि आप भी इस तरीके का मिल्क शेक अपने घर पर बना सकें। तो सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरी लेनी है इस मिल्क शेक बनाने के लिए। तो स्ट्रॉबेरी आपने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लेनी है ताकि ये खट्टी ना हो, मीठी हो। तो जब आप बड़ी साइज़ की लेंगे तो इसमें मिठास ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले काम ये करना है कि जग के अंदर इसको हम स्ट्रॉबेरी को शामिल कर देंगे। तो स्ट्रॉबेरी शामिल करने के बाद 1 गिलास आपने दूध का इसके अंदर शामिल करना है। ये पेवर दूध हम इसमें इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी जगह डब्बे वाला भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हो तो ये ज़रूरी है, ये शामिल करें। तो उसके बाद इसमें 2 कप के बराबर हम इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे। तो शुगर शामिल करने के बाद इसको हम चला देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह इसी तरह चलाते रहना है ताकि ये एक जैसा हो जाए, मिक्स हो जाए, इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह ना हो। तो माशाल्लाह इसका मिल्क शेक बन चुका है, बेहतरीन तरीके से बन चुका है। तो अब इसको निकाल कर हम एक बड़े से बर्तन में शामिल कर देना है। उसके बाद ये चीज़ शामिल करने के बाद इसमें हम 2 लीटर दूध के शामिल कर रहे हैं। ये भी पेवर दूध है, तो 2 लीटर हम इसके शामिल करेंगे। तो उसके बाद कलर देने के लिए, थोड़ा सा जायका देने के लिए हम इसके अंदर जमशीरी शामिल कर रहे हैं। तो अगर इसकी जगह आप कोई और भी कंपनी के लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। तो इसके तकरीबन हम 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे। तो शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो इसके अंदर एक कलर भी आ जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसके बाद जो हमने चीज़ें शामिल करनी है वो आपने ध्यान से देखना है। तो इसके बाद जो हम इसमें डाल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमारे पास है साबूदाना। इसको आपने आधे घंटे के लिए चूल्हे पे गर्म पानी के ऊपर चढ़ाकर इसको आपने अच्छी तरह बॉयल कर देना है। तो 1 गिलास उसका शामिल करेंगे। और ये हमारे पास है तुख मलंगा। तो इसको 1 गिलास के अंदर आपने पानी के अंदर शामिल करके 10 मिनट के लिए रख देना है। तो इसी तरह हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपने शामिल करनी है। बहुत ही ठंडी होती हैं और बहुत ही मुफीद होती हैं, मैदे को बहुत ही फ़ायदा देती हैं। तो ये रोज़े के टाइम, अफ्तार के टाइम आप इसे इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ये वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद हम फाइनल लुक दिखाएंगे कि हमारे जूस का, हमारे मिल्क शेक का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त तरीके से आया है। एक जग के अंदर हम स्ट्रॉबेरी को शामिल कर देंगे, छोटा छोटा काट कर इसके अंदर शामिल करना है। और फिर आपने इस मिल्क शेक को इस जग के अंदर शामिल करना है। एक तो लुक भी बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा पीने में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। साथ साथ स्ट्रॉबेरी जब मुंह के अंदर जाएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगी। तो दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आ गई तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।